हमारी खुशी गायब होती है जब हम दूसरों से कामनाएं रखते हैं, उम्मीदें रखते हैं, और खासकर अपनों से। परायों से तो बहुत कम होती है, पर अपनों से बहुत होती है हमारी कामनाएं। होती है कि नहीं? एक फार्मूला अपना सेट कर लीजिए, कामनाएं 100, खुशी 0। और यदि खुशी को 100 पर ले जाना है तो कामनाओं को कहां ले आओ? किसी से कोई कामना नहीं, कोई कामना नहीं। जब हमारी कामनाएं पूरी नहीं होती ना, हमारा मूड खराब होता है, संबंधों में कड़वाहट आती है, दूरियां बढ़ती हैं, लड़ाइयां होती हैं, मनमुटाव होते हैं। अरे मुझे तेरे से ये उम्मीद नहीं थी भाई। एक तो मेरा मन खराब, मेरी खुशी गायब, मेरी शांति गायब, और दूसरा जो हमारे रिलेशंस में दूरियां आती हैं, कड़वाहट आती है, वो बहुत खराब होता है। उससे एक नया सूक्ष्म करमबंधन तैयार होता है जो आगे के लिए क्रिएट होता है। तो इन चीजों से हमें बचना है। माताओं को बहुत होती है, मेरी बहू मुझे पूछती नहीं है, बेटा सम्मान नहीं देता, देखो बहू को तो कैसे लेके घूमता है, माँ की पूछता ही नहीं, केयर ही नहीं करता, मेरी बात ही नहीं मानता, है ना, मुझे प्यार ही नहीं देता, ये तो शांति ही नहीं रखती हमारे घर में। बहुत सारी ऐसी रोजमर्रा की कामनाएं होती हैं छोटी छोटी, जो हमारी भारी भरकम खुशी पे, प्रेम पे, सुखों पे, हमारे संबंधों पे भारी पड़ती है। छोटी छोटी बातें होती हैं। आज मैं एक ऐसा फार्मूला आपको बताऊंगी, अगर समझ में आ गया तो जीवन तर जाएगा। बस समझना है उस फार्मूले। एक भाई एक बड़े सुंदर से जल के मटके से जल निकाल रहा था। बड़ा सुंदर मटका, सजा सजाया, प्यास भी ना हो तो लगे कि एक गिलास तो पी लेते इस मटके से। वो भाई उस मटके में लोटी डालकर जल निकालने का प्रयास कर रहा था। 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार, अनेक बार, परंतु हर बार वो लोटी खाली निकल रही है मटके से। वो बार बार डालता है, घुमाता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, लेकिन लोटी खाली बार निकल रही है। उसका हर प्रयास फेल हो रहा है। बताइए क्या रीजन है, जल क्यों नहीं आ रहा है जी? क्या लोटे में छेद है? और इधर क्या बोल रहे हैं? पानी का स्तर कम है। और क्या बोल रहे हैं? पानी ही नहीं है, लोटी बड़ी है, मटका छोटा है। कुछ आंसर सही आए हैं। मटका सूखा है, ना के बराबर है पानी, सूखा ना के बराबर। आप 1 बार, 10 बार, 50 बार, 100 बार डालिए, लोटी क्या आएगी? इतनी सी बात समझनी है। कलयुग के अंत में हर आत्मा रूपी मटका सूख चुका है, ना के बराबर है। हम जिनसे प्यार की कोशिश कर रहे हैं ना, कभी झांक के देखना, जो प्रेम की परसेंटेज है आत्मा में वेरी लो। उसके लिए भी सफिशिएंट नहीं, मुझे कहां से देगा? और जिसके पास है ही नहीं, मैं कितनी भी बार लोटी डालूं 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 डालूं, परेशान रहूं, कहां से देगा? जिससे मैं शांति की कामना कर रही हूं, कभी झांक के देखा उसके जीवन में शांति है क्या? जिससे मैं सम्मान की कामना कर रही हूं, कभी ध्यान से देखना उसके पास आत्मसम्मान नाम की कोई चीज है? वो खुद को रेस्पेक्ट नहीं दे सकता है, उसके पास सेल्फ रेस्पेक्ट नाम की चीज नहीं, मुझे कहां से देगा वो? क्योंकि बहुत लो में आ गई है, सूख चुके हैं हर मटके, कलयुग के अंत से गुजर रही हैं, खाली हो चुके हैं। और खाली मटकों से हम लेने की कामना कर रहे हैं, तो ये मेरी बुद्धिमत्ता है क्या? मिलेगा क्या? मिलेगा। तो जिनसे हमारी कामनाएं हैं ना, उम्मीदें, वो खाली हो चुके हैं, उनके पास नहीं है, उनकी आत्मा में वेरी लो परसेंटेज बची है, ना के बराबर है, उनके लिए भी नहीं है। ऐसी हालत हो गई है। और हम दे
सम्मान दे, मुझे पूछ, मुझे मेरी बात मान, प्यार नहीं करता, शांति नहीं रखती। कितनी हमारी कामनाएं हैं, और सुबह से शाम तक मूड खराब, रोना रूठना, तबीयत खराब, माहौल खराब, खुशी गायब। चेहरे ऐसे कि कहते हमें भगवान मिला। एक बार देख लो चेहरा जरा, भगवान तो सो है ना, कैसे चेहरे होता है, हाँ बाबा है मेरे पास। वो दूसरे भी हंसते, अरे देखो तो सही क्या बोल रही है, आंसू भी पहुंचे, बाबा है, बाबा सब देख रहा है, वो है मेरे पास, तो कैसा लगेगा बोलो, है? अच्छा ठीक है, उनके मटके तो खाली है, भरा मेरा भी नहीं है, पर खाली भी नहीं है। मैं सागर से जुड़ी हूं, मैं सागर से जुड़ी हूं, भरा मेरा भी नहीं है, परंतु खाली भी नहीं है, फुलफिल भी नहीं हूं, इसमें कोई डाउट नहीं है, परंतु खाली भी तो नहीं हूं ना। जब मैं उसका ध्यान करती, कुछ शांति की बूंदें मेरे अंदर आती है। जब मैं उसके प्रवचन सुनती, उसके ज्ञान सुनती, कुछ ज्ञान की बूंदें आती है। जब उसके सानिध्य में जाती, उसके प्रेम को महसूस करती, कुछ प्रेम की बूंदें आती है। जब वो प्यार से मुझे सम्मान देता है, मेरे नैनों के नूर, मेरे नूरे जहान, मेरे दिल के राजा, सिर के ताज, तो रिस्पेक्ट की बूंदें मेरे अंदर जाती हैं। तो भरी तो नहीं हूं, पर कुछ बूंदें तो हैं मेरे अंदर, खाली भी तो नहीं हूं ना। या कोई कहता है कि जी हाँ मेरा मटका खाली है, जो बाबा का बनकर कहता है कि हाँ मेरा मटका बिल्कुल खाली है, वो हाथ खड़ा करो। कुछ बूंदें तो अंदर गई ना मेरे, गई कि नहीं गई? तो क्यों ना आज से इस शुभ दिवस से एक शुभ संकल्प करें हम कि आज से लेने की कामना खत्म और इन बूंदों को बांटने की काम शुरू। कैसा रहेगा आइडिया? आज से लेना नहीं है, आज से केवल एक ही संकल्प करना है, जो बूंदें इस आत्मा में गई हैं उनको हम बांटेंगे, उनको हम देंगे। क्योंकि एक बात और सुन लीजिए, अभी सूक्ष्म वतन में बाबा के सामने 2 प्रकार की लाइन लगी है और कलप की नूंद हो रही है पूरे 84 जन्मों की। चॉइस आपकी है, आपको क्या करना है। 2 लाइनें लगी हैं, एक है देने वालों की लाइन और एक है, कौन सी लाइन पसंद है? कौन सी लाइन में खड़ा होना पसंद करेंगे? किसने मना किया? फिर खड़े हो जाइए। लेकिन ये नहीं थोड़ा देंगे थोड़ा लेंगे, थोड़ा देंगे थोड़ा लेंगे। अगर ये हुआ तो फिर कहीं के भी नहीं रहेंगे। फाइनल डिसाइड करिए, लाइन 2 है, 84 जन्मों की नूद है। अब जहां खड़े होंगे वही विधाता आपका भाग्य बना देगा आने वाले जन्मों के लिए। या तो लेने वालों की लाइन में खड़े हो जाइए, लेते रहिए, या फिर देने वालों की लाइन में खड़े हो जाइए, देते रहिए, और दाता बनकर हर जन्म को एंजॉय कीजिए। आपके दरवाजे पर लेने वालों की लंबी लाइन होगी और आप सिर्फ देने वाले होंगे, दाता होंगे। आपका देकर भी नहीं खुटेगा, इतना भरपूर रहेगा। मेरे कहने से नहीं, खुद डिसाइड कर लेना शाम तक की कौन सी लाइन में खड़ा होना है। जी जी, तो दीजिए, प्रेम दीजिए, सुख दीजिए, खुशी दीजिए, सम्मान दीजिए, मदद दीजिए, सहयोग दीजिए, शांति दीजिए। किसी ने मना किया है? दे सकती हूं कि नहीं दे सकती हूं? अगर ये मैंने देना शुरू कर दिया तो यह स्टैंप लग जाएगी अविनाशी दाता, और वो दाता ही बनकर जन्मेगा। कभी भी उसका हाथ ऐसे नहीं होगा। कैसे होगा? कौन सा पसंद है? दे 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 दे, या ले 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 ले, कौन सा पसंद है जी? कर लीजिए अपने भाग्य का निर्माण। आज से लेने की कामना खत्म कर दीजिए। कोई नहीं देता ना, कोई बात नहीं, मेरे पास तो है ना, मैं देती हूं। और एक अच्छा बिजनेसमैन, सफल बिजनेसमैन कमाई कैसे करता है पता है? पहले कमाई करने से पहले अपनी जेब से इन्वेस्ट करता है वो, तब उसका बिजनेस चालू होता है, तब 1 के 2 आते हैं। अगर वो अपनी जेब से इन्वेस्ट ना करे तो उसका कमाई का कोई सोर्स नहीं है। है क्या? है क्या?
तो पहले इन्वेस्ट कीजिए। जब हम इन्वेस्ट करेंगे तो कमाई होगी। आध्यात्मिकता की यही खूबी है। आध्यात्मिकता क्या कहती है? दो तो आएगा, दो तो बढ़ेगा। अगर मैं देना शुरू कर दूं दूसरों को तो बढ़ना शुरू हो जाएगा, कुछ ऊपर से कुछ नीचे से। मेरा तो फुलफिल होना ही एक दिन है ना। परसेंटेज 75 से आप करनी ही करनी है। फर्स्ट डिवीजन में तो जाना ही जाना है हर हालत में। होगा कि नहीं होगा? टाइम बहुत कम है, चैलेंज बहुत बड़े हैं। अब से अभी से इसी पल से लग जाइए काम पर, देना शुरू कर दीजिए। अच्छा, चेहरा देखकर देंगे, पद पोजीशन, जेब, देने का क्या नियम होगा? सूरज कैसे देता है? गरीब को कम, साहूकार को ज़्यादा, इसको थोड़ा ज़्यादा प्रकाश देगा, उसको थोड़ा कम देगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि डोनर पावरफुल है, रिसीवर कम हो सकते हैं। ये हो सकता है कि कोई अपने खिड़की दरवाजे खोल के उसकी ज़्यादा ताप ले लेते हैं, कोई बंद कर देते हैं। तो डोनर और रिसीवर में फर्क हो सकता है, ठीक बात है। परंतु सूरज पक्षपात नहीं करता, सबके लिए एक जैसा निकलता है, सबको एक जैसी ताप, एक जैसा प्रकाश देता है। रिसीवर अलग अलग हो सकते हैं, वो अलग बात है, ठीक है ना। तो मुझे किस तरह से देना कि अपनों को तो खूब दे रही हूं, है ना, और पराये ने थोड़ी सी ऐसी वैसी बात कर दी, डांट डपट एक लगाया, भगाया उसको, और फिर मैं सेटिस्फाई हूं कि हाँ मेरे घर में तो मैं अच्छे से दे रही हूं, लेकिन बाहर वाले के साथ पद पोजीशन देख के मैं अच्छे से दे रही हूं। एक भाई की मैं आपको रियल स्टोरी सुनाती हूँ। एक अच्छे ऑफिसर थे, वो किसी अपने से भी बड़े ऑफिसर से मिलने गए ऑफिस में। गेट कीपर होता है ना, गेट कीपर, वो गाड़ी का हॉर्न लगाए जा रहे, उसको 3-4 मिनट लेट हो गया आने में, दरवाज़ा खोलने में। जब उसने गेट खोला, उसने अपना कांच डाउन किया नीचे गाड़ी का, उसको इतना डांटा ना, तमीज़ नहीं है, ड्यूटी ठीक से नहीं करते हो, दिमाग ठीक है तुम्हारा, खूब सुनाई उसको। जब वो ऑफिस में पहुंचा बड़े अफसर से मिलने के लिए, तो पता चला कि अफसर जो है 3 घंटा लेट है, कोई अर्जेंट मीटिंग में है, 3 घंटे के बाद आएंगे। अपॉइंटमेंट थी उसी टाइम की, लेकिन अर्जेंट मीटिंग की वजह से 3 घंटा लेट हो गए। अब ऑफिस में 3 घंटा बैठा, 3-3 घंटे के बाद वो अफसर आया, खड़ा होकर सलाम, जी सर, जी सर, जरूरत से ज़्यादा रेस्पेक्ट। क्या बोलेंगे इसको आप? वो केवल 3 मिनट लेट था, गेट कीपर। उसके साथ मेरा व्यवहार क्या था? और अफसर 3 घंटा, 3.25 घंटा लेट आया, उसके साथ मेरा व्यवहार क्या था? तो मैंने शरीर को, पद पोजीशन को देखकर रेस्पेक्ट दिया, वो दाता नहीं। पहला ही पार्ट उसका पक्का नहीं, आत्मिक भाव पक्का नहीं, जिसमें संभाव नहीं है। जिसका आत्मिक भाव पक्का होगा उसमें संभाव होगा, और वो संभाव से देगा सबको एक रस। उसके लिए ना कोई छोटा होगा, ना कोई बड़ा होगा, ना गरीब होगा, ना अमीर होगा, संभाव। और ये बाबा ने हमें सिखाया। प्रकाशमणि दादी को भी वही दृष्टि मिल रही है, और गांव की एक अनपढ़ माता, बूढ़ी माता सामने बैठी, उसको भी वही प्यार मिल रहा है, उसको भी वही टोली मिल रही है, और उसको भी वही प्रसाद मिल रहा है, उसको भी वही सम्मान, तो उसको भी वही सम्मान। तो बाबा का क्या था कि बाबा शरीरों को, पद पोजीशन को नहीं देखता था, वो किसको देखता था? आत्मा। और आत्मा तो छोटी बड़ी नहीं होती, उसमें संभाव होता है। तो आत्मिक भाव यदि मेरा पक्का है, पहला पाठ पक्का है, तो उसका पहला ही लक्षण दिखाई देगा संभाव, कोई पक्षपात नहीं। और जहां संभाव आ जाता है वहां देने में पक्षपात नहीं होता। अपने को भी उतना ही, पराई को भी उतना ही, छोटे के भी उतना ही, बड़े को भी। अच्छा, छोटा
हमारी सोच है छोटा मानने की, वो छोटे नहीं होते, हमसे बड़े होते कि नहीं। एक बार मुझे मोदी जी की एक बड़ी अच्छी बात लगी। वो अपनी स्पीच में बता रहे थे कि एक बार मैं छोटा था और मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ कचरे वाला आया है। तो मेरी माँ ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, पर समझदारों वाला जवाब दिया कि बेटा कचरे वाले तो हम हैं, वो तो सफाई वाला आया है। अच्छा देखिए, रियलिटी भी तो यही है। सारा दिन कचरा किसने इकट्ठा किया? तो कचरे वाले कौन हो गए? वो क्या करने आया है? तो वो तो सफाई वाला है ना। सोच सोच का फर्क है। एक भाई सुबह सुबह मुरली सुनने आ रहा था, जल्दी आ रहा था, तो सड़क पे जो झाड़ू लगाते हैं ना, वो झाड़ू लगाए जा रहा। भाई नहा धो के वाइट ड्रेस पहन के बैच लगा के तेल वेल लगा के मस्त खड़ा था। अब वो झाड़ू लगा रहा है तो धूल उड़ रही है, काफी देर से खड़ा है कि रुके तो मैं निकलूं, रुके तो मैं निकलूं। अब वो रुका नहीं तो उसको डांट लगा दी, भाई तू दिखाई नहीं देता, इतनी धूल धमाल कर रखी है, हमें जाना है बाहर, समझ में नहीं आती। अगर वो झाड़ू वाला 2 महीने सड़क पे झाड़ू ना लगाए तो, और मैं आपको देती हूँ, उसको 10,000 मिलते हैं, आपको 50,000 देते हो, आप लगाओ, लगा सकते हो। जो काम मैं नहीं कर सकती दूसरा कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो मुझसे बड़ा है, उसकी सामर्थ्य मुझसे बड़ी है, तो वो ताने सुनने के लिए नहीं है, डांट सुनने के लिए नहीं है, सलाम के लायक है वो, उसको सलाम कीजिए। काम छोटे बड़े नहीं होते हैं, सामर्थ्य को देखना चाहिए। जो मैं नहीं कर सकती वो कर रहा है तो वो एप्रिशिएट के लायक है, महिमा के लायक है, या डांट धत्कार के लायक है? किसके लायक है वो? और कभी ना आप एक प्रैक्टिकल प्रयोग करके देखिएगा, कभी मेरे कहने से, कभी आप सुबह सुबह आइए, वो जो झाड़ू लगाते रहते हैं ना सड़क पर, उनके पास जाइए, उनकी पीठ थपथपाइए जरा, शाबाश, थैंक यू सो मच, आपकी वजह से हमें एक साफ सुथरा माहौल मिलता है, हम साफ सुथरी सड़क पर चलते, जो काम हम नहीं कर सकते ना भैया वो आप करते हो, थैंक यू सो मच। और फिर ना थोड़ा सा दूर हटके ना साक्षी होकर उसके फेस को रीड करना, जो उस पर एक आत्मविश्वास आएगा, जो एक स्माइल आएगी, वो होगी मेरी सच्ची कमाई, वो कमाई है मेरी, वो मैंने कुछ कमाया है। ये नहीं कि मैंने राह चलते उसको हीन भावना दे दी, उसका कॉन्फिडेंस छीन लिया, उसकी एफिशिएंसी छीन ली, वो मेरी कमाई नहीं है, ये मेरा कर्म बंधन है। तो राह चलते भी आप कमाई कर सकते हो और अपनी खुशी को बढ़ा सकते हो, इस मटके को फुलफिल कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे अवसर मिलते हैं हमको, फ्री पॉकेट में भरपूर कर सकते हो यहां से। बस थोड़ा सा मुझे अपना एटीट्यूड चेंज करना है। तो देना कैसे है? अभी लॉकडाउन में घर में मेड नहीं आई, और जब आती थी तब वैल्यू का नहीं पता था, देर से आई, समझ में नहीं आता, ये कोना छोड़ दिया, वो ऐसे कर दिया, पैसे देती हूँ, ऐसे थोड़ा ही कराती हूँ। और जब नहीं आई तो शायद भगवान इतना याद नहीं आया होगा जितनी वो याद आई होगी, है ना? समझ में आया ना फिर उसका वैल्यू। ठीक है, उसकी मजबूरी है, वो तुम्हारे पास साथी है, तो जब वो जाए एक बार एक स्माइल, एक थैंक यू, एक अप्रिशिएट करके भेजिए उसको, ताकि उसके एक आत्मविश्वास, एक स्माइल के साथ, एक खुशी के साथ, एक कॉन्फिडेंस के साथ, एक नई एनर्जी के साथ वो जाए और अगले दिन फिर एक एनर्जी के साथ आपके घर में आए। और ये है दोस्ती करने के ढंग, फेवर में लाने के ढंग। जितना मैं अप्रिशिएट करती हूँ दूसरों को, उतना वो मेरे फेवर में आएगा। अब आप सुनिए, हम भजन कीर्तन आरती में क्या करते हैं? जागरण जागराते करते हैं, इनमें हम क्या करते हैं? भगवान की महिमा, यानी कि अप्रिशिएट। अगर अप्रिशिएट करके भगवान मान सकता है तो इंसान तो कितना इजी है, उसको अपने फेवर में लेना, उसको राजी करना कितना इजी है। तो एक बार भले ही काम मेरे अनुकूल ना हुआ हो तो भी एक बार ये जस्ट अप्लाई करके देखना, मेरे अनुकूल काम नहीं हुआ ना तो भी उसके समझा करके ढंग से। अब क्या होता है, समझाने के भी 2 तरीके होते हैं, एक तो होता है डांट डपट के,
हमारे यहाँ शांतिवन में हमारा एक बहुत अच्छा कांच का वो था, वो तोड़ दिया सर्वेंट ने बर्तन मांजते हुए, एक भाई ने, जो लेबर्स आते हैं उन्होंने। तो मैंने उसको अच्छे से डांट लगा दी, देख के नहीं काम कर सकते, पहले भी तोड़ा था अभी भी तोड़ दिया, ढंग से नहीं काम कर सकते हो तुम। भाई जी अंदर बैठे थे, तब तो कुछ बोले नहीं। जब वो चला गया ना तो मुझे बुलाए, इधर आओ। बोला मैं एक बात सोच रहा था, जो बात आपने उसको डांट के बोली बहुत अच्छी, बोलना चाहिए था, पर जो डांट के बोली वो आप प्रेम से समझा भी तो सकती थी ना। तीसरा नेत्र खुल गया कि जो हम डांट के बोलते हैं वो हम प्रेम से भी तो समझा सकते हैं। सही बात है कि नहीं? है कि नहीं? वही बात हम प्रेम से समझा भी तो सकते हैं जो डांट के बोल रहे हैं। इससे कितने सारे फायदे, तो मेरी पीस, माहौल, प्रेम, नजदीकियां सब बरकरार रहेंगी। और सबसे बड़ी बात कि कोई नया कर्म बंधन न, कोई नया कर्म बंधन। एक दिन ऐसे ही हुआ, शांतिवन में अपने रूम पे खड़े थे, चाबी का ना इतना बड़ा गुच्छा मेरे हाथ में था, तो एक भाई नीचे खड़ा था, नीचे मैं ऊपर थी। उसने कहा बहन जी चाबी दियो मेरे को। तो मैंने ना ऐसे हाथ उठाया, जैसे मैंने ऐसे हाथ उठाया ना, रे 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 रे, उसने ऐसे कर लिया, रुको 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 रुको। तो मैंने कहा तुमने ही तो मांगी है। कहता है बहन जी मैंने देने को बोला, फेंकने को थोड़ा ही बोला। तो समझ में आया देना और फेंकना दोनों में भारी भरकम अंतर है कि नहीं? जब मैंने फेंकने की कोशिश की तो उसने अपना बचाव किया, और जब मैंने देने का पोज बनाया तो उसने लेने की कोशिश की। दोनों हाथ फैलाकर कैच करने की कोशिश की। तो हमारी शिक्षा जो देने का ढंग है, समझाने का जो ढंग है, समझाइए, जरूर समझाइए, पर फेंकिए नहीं शिक्षा को। हम क्या करते? क्रिटिसाइज, टॉन्ट, गुस्सा, बदले का भाव, नीचा दिखाना, और फिर कहते हम तुम्हें सिखाई तो रहे हैं ना, बताई तो रहे हैं ना, लेकिन उसमें कितने भाव समाये हुए हैं जो उसकी आत्मा पर चोट कर रहे हैं। और जब उसकी आत्मा पर चोट हो रही है तो वो क्या कर रहा है? बच रहा है। और फिर एक दिन इतना बचेगा, इसका तो काम ही है, चल बोलता रहे, वो इतना बच जाएगा एक दिन, चाहे वो आपका खुद का बेटा भी क्यों ना हो, नहीं सुनेगा। और जिस दिन मुझे देने का ढंग आ गया, जब मेरी वाणी में सम्मान होगा, शुभ भाव होगा, अपनापन होगा, प्रेम होगा, और जब मैं उसे दूंगी तो वो क्या करेगा? ऐसे लेगा, कैच करेगा कि नहीं नहीं आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, आप मेरे वेल विशर हो, मुझे अच्छी तरह पता है और मैं पूरी कोशिश करूंगा। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? ढंग सीखिए। सिखाना है, परंतु कैसे सिखाना है? फेंक कर नहीं, देकर। फेंकना नहीं अपने शब्दों को, देना है। देंगे तो कैच होगा, फेंकेंगे तो बचेगा। सीधा सा फार्मूला है ना? तो सिखाइए। तो अपनी जो घर में आती है ना छोटे काम वाले, ये जो भी हैं, एक बार तो जरूर उनकी पीठ थपथपाइए, उनको अप्रिशिएट कीजिए। घर में जो भी परिवार में है आपके, अब भाई लोग नौकरी से आते हैं, बिजनेस से आते हैं, और वो माता ने बड़ी मेहनत से खाना बनाया, नमक ऊपर नीचे, अरे तेरे को अक्ल आएगी कि नहीं आएगी? अब उसने भी तो 2 घंटे लगाए, भाई गलती हो गई, कोई बात नहीं, आप उसे खा लीजिए, खाना तो बहुत अच्छा था, पर कल नमक का थोड़ा ध्यान रखना। वैसे तो आपके हाथ में अन्नपूर्णा का वास है, कोई बात नहीं, हो जाता है ऊपर नीचे। तो कल क्या करेगी वो? 3 बार चक चक के देखेगी, बढ़िया से बढ़िया बने, बढ़िया से बढ़िया बने। और यदि मैंने डांट डपट करके मूड खराब कर दिया, अरे लो रोज इनके लिए मेहनत करूंगी, सुनो एक दिन भी ऐसा क्या है, हम भी तो लगे रहते हैं घर में। तो भावनाओं में टकराव शुरू हो जाता है, और जब भावनाओं में टकराव शुरू होते हैं तो मूड पर असर आता है, मूड स्विंग होने लगते हैं। और जब मूड पर असर आता है तो फिर नाराजगी दिखती है ना? और नाराजगी में कुछ ऐसे बोल निकल जाते हैं जो नहीं, भाई नाराज, फिर बोलते अरे मैं नाराज थी ना उस टाइम, तुम क्यों मूड दिल पे ले रहे हो ये बात, है ना? बोलते हैं ना। फिर वो शब्द कहते हैं ना कि रही मन धागा प्रेम का मत तोड़, टूटे से फिर ना जुरे जुरे, तो ये वाली स्थिति आ जाती है। जुड़ तो जाता है पर कहीं ना कहीं क्या आ जाती है? तो इसीलिए अपने घर को, अपने आसपास के माहौल को हम क्या बनाएंगे?
खुशनुमा। जितना हम खुश रहेंगे, खुश रहने की आदत डालेंगे, दूसरों को खुशियां देंगे, उतना हमारी खुश नसीबी बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। और लोग हमें कहेंगे सामने से आके, तुम बहुत खुश नसीब हो। हमारी खुश नसीबी लोगों को दिखाई देगी। ठीक है ना? तो आज से इस भट्टी से अप्लाई करेंगे, एक नेचर बनाएंगे। क्या क्या नेचर बनाएंगे? बाबा की अंतिम इच्छा। और दूसरी नेचर शुक्राना, हर हाल में शुक्राना, है ना? जो तेरी इच्छा, शुक्राना कीजिए उसका, ऊपर वाले का। तो अपना भी शुक्राना कीजिए। मेरे पास तो है नहीं, मेरे पास तो ये नहीं, मेरे पास तो वो नहीं, मैं तो ऐसा ही हूं, मैं तो वैसा ही हूं, मेरा परिवार ऐसा, मेरा बेटा ऐसा, है ना? जो भी है, जैसा भी है, जो मुझे मिला है, वो मेरे कर्म और मेरे भाग्य के अनुसार ही मिला है। इसमें किसी का कोई दोष नहीं, कोई दोष नहीं। तो इस बात को मुझे पहले ही दिन स्वीकार कर लेना है। जो है, जितना है, जैसा है, सब मेरे भाग्य अनुरूप मिला है। और उसका भी मुझे स्वीकार करके क्या बोलना है? थैंक यू, शुक्रिया, बढ़िया से बढ़िया है, बढ़िया से बढ़िया है मेरे पास। आपको पता है, ये थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद शब्द पे बड़े काम चल रहे हैं विदेशों में। और ये रिसर्च निकल के आया है कि दिल से हम जिस बात का, जिस व्यक्ति का, वस्तु का आभार मानते हैं, शुक्रिया बोलते दिल से, ये नहीं कि जो अंग्रेज छोड़ गए यहाँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू, वो वाला नहीं, दिल से ऐसा निकले कि उसकी फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड में फैल जाए। ऐसा आभार, ऐसा धन्यवाद। तो जिसका भी हम धन्यवाद करते हैं, उस वस्तु व्यक्ति में वो बात की बरकत होती रहती है, वो बढ़ता रहता है, बढ़ोतरी होती रहती है उसकी। और हमने भी ये कराया प्रयोग, खुद भी किया और रियली रिजल्ट्स देखे, सही में बरकत होती है। तो अभी नोटबंदी हो गई, 2000 के नोट भी बंद हो गए, लो जी, है ना? जीएसटी भी लग गई, फिर से लॉकडाउन लग गया, बिजनेसमैन बड़े परेशान। है ही नहीं, है ही नहीं, मत बोलो। ठीक है, 2000 नहीं, 5000 नहीं, 500 है तो सही। बिल्कुल नहीं है ऐसा तो नहीं है ना। 100 थे कभी, आज 10 रुपये है, पर है तो। जितने भी हैं उसी को माथे से लगाइए, उसी का आभार मानिए, शुक्रिया मानिए, और फिर देखिए इसका चमत्कार। वो 10 रुपये 10,000 ना ले आए खींच के तो बात है, लेकिन है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। तो वो जो 10 पड़ा है ना जेब में, वो भी कब से गायब हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। पेट में ऐसी मरोड़ लगेगी, ऐसा दर्द होगा कि वे 10 रुपये की इमरजेंसी में दवाई लेके खानी पड़ेगी, वो भी गायब। इसीलिए यदि बरकत करनी है तो जो है, जितना है, उसमें संतुष्ट। संतुष्ट का मतलब ये नहीं कि आप प्रयास नहीं कीजिए, आप मेहनत कीजिए। आप अपने जो लक्ष्य है, आपका गोल है, उसको अचीव करने के लिए दिन रात मेहनत कीजिए, पर संतुष्ट मन से कीजिए। संतुष्ट मन से, जो है वो भी बहुत है, और जो प्राप्त करना है वो मेरा एम है, लक्ष्य है, संतुष्ट मन से करना है, वो बेसब्र होके नहीं करना है। तो ये चाहे वो व्यक्ति है, वस्तु है, घर है, पैसा है, कुछ भी है, अगर मेरे मन अनुकूल नहीं है तो उसको दुक्कारना नहीं है, उलाहना नहीं, शिकवे नहीं, शिकायतें नहीं। वो भी कब से हाथ में से निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। इसलिए जितना भी है उसी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, शुक्रिया। कभी कभी क्या होता है ना, एक भाई का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं सुनाती हूँ। उसकी जेब से ना एक सिक्का गिरा, रुपया। तो उसको बोला, भैया तुम्हारा रुपया गिर गया। अरे बेटा तू ही उठा ले, मेरी तो कमर में बहुत दर्द है। बेल्ट पहना हुआ, रियली बेल्ट पहना हुआ था। थोड़ी देर में ना 2000 का नोट निकल गया। अभी तो बंद हो रहे, लेकिन तब था। 2000 का नोट निकला, कमर में दर्द, बेल्ट पहना, लपक के
भूल गया कमर दर्द भी है मुझे, लपक के एकदम उसको उठाने की कोशिश कर रहा है, और हम वहां देख रहे हैं। अभी 1 रुपये को तो छोड़ दिया था इसने, 2000 के लिए देखो कितनी तेजी से लपक लिया। लेकिन हुआ क्या, प्रकृति ने मजाक किया उसके साथ। जैसे ही वो लपका उठाने के लिए हवा का झोंका आया, उसे और आगे ले गया, और वो उसके पीछे ना झुका झुका उसके पीछे भाग रहा है। कभी कभी हम लोग कर देते, वो भूल गया कि जो 1 रुपया है वो पहली सीढ़ी है। अगर मैं पहली ही सीढ़ी का रेस्पेक्ट ना करूं तो 2000 मेरे हाथ से जाएगा ही। इसीलिए कभी भी अपनी पहली सीढ़ी को मत भूलिए। अगर 1 रुपया ना होता तो ये 2000 ना बनता। जितना रेस्पेक्ट मेरी नजरों में 2000 का है ना, उससे कहीं ज्यादा रेस्पेक्ट किसका होना चाहिए। और 1 रुपये की तो ताकत है, जिसके भी पास लग जाता है उसकी कीमत बढ़ा देता है, और शगुन का काम करता है। शगुन को संस्कृत में लक्ष्मी कहते हैं। अगर 10 के आगे 1 लग गया तो शगुन बन जाता है, 20 के आगे 1 लग गया, 50 के आगे 1 लग गया, 100 के आगे 1 लग गया, तो ये बरकत की निशानी होती है। उसका हम डिस्रिगार्ड कर रहे हैं, है ना। तो इन छोटी छोटी चीजों का आभार, ये हमारे जीवन में बरकत लाएंगे, बढ़ोतरी करेंगे। इनका सम्मान करना सीखें हम। पहली सीढ़ी को कभी ना भूलें, चाहे कितनी भी ऊंचाई पर पहुंचे, पर जुड़े किससे रहें? जुड़े किससे रहें? धरती से जुड़े रहें, क्योंकि एक दिन यही काम आनी है, यही पहुंचना है, यही लेटना है, यही सब कुछ होना है। इससे ऊपर उड़ के हमारा गुजारा नहीं है। तो हर हाल में, चाहे वो मेरी बुद्धि है, मेरा तन है, मेरा शरीर है, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरी वस्तु, मेरा पैसा, मेरा कारोबार, 24 घंटे में दिल खोल के सबका धन्यवाद। कभी लगता है कि अच्छा कुछ ऐसे रिलेशंस हैं उनमें कोई गुण ही नहीं है, ये तो खाली लेने आए हैं मेरे से। भैया कोई पूर्व जन्म का हिसाब किताब लेने आए हैं, इनका कैसे धन्यवाद निकलता ही नहीं अंदर से। होता है ना किसी किसी के साथ। अच्छा ठीक है, बाबा ने क्या कहा है? बाबा ने कहा है लास्ट नंबर की आत्मा में भी एक क्वालिटी, एक गुण तो अवश्य है। ये आत्मा की क्वालिटी है, बस मुझे जरूरत है अपनी हंस बुद्धि बनाने की। अगर मैं हंस बुद्धि बनाकर देखूं तो एक क्वालिटी तो मुझे जरूर मिल जाएगी उसमें। और यदि मेरी हंस बुद्धि नहीं बनती तो फिर कौवा बन के काय काय करती रहूं, कोई फायदा नहीं। और भगवान के बच्चे यदि हंस बुद्धि बन जाए तो एक क्वालिटी उनको दिखाई देगी, और उस एक क्वालिटी को अप्रिशिएट करके उसके अंदर 10 क्वालिटी बनने की ताकत रखते हैं। निर्माता है, भाग्य निर्माता, गुणदाता, बढ़ा सकते हैं हम हर चीज को। बूंदे हैं मेरे पास, दे सकती हूं मैं, देने की कला आनी चाहिए मेरे पास, ठीक है ना। तो उसको दुत्कारने की बजाय शांति से बैठी और देखिए, कभी एक पल तो उसके साथ अच्छा बीता होगा, कभी उसने 1 कप चाय अच्छी पिलाई होगी आपको, कभी घूमने गए होंगे, कभी कोई अच्छी मोमेंट उसके साथ शेयर की होगी आपने। उस पल को, उस क्षण को, उस गुण को, उस बात को, उस टैलेंट को याद कीजिए और उसी का धन्यवाद देना शुरू कर दीजिए।